देखो, दो चीज है ये पूरा यूनिवर्स है ना। एक है शून्य में से एक कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। और दूसरा है पदार्थ। नथिंगनेस के बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है मटेरियलिस्टिक। जो भी मटेरियलिस्टिक बन रहा है, हम उसकी भी मालकियत नहीं रखते हैं। पर हमारा ईगो हमको ये मनवाता है कि हम इसकी मालकियत रखते हैं। अदरवाइज दोनों चीजें, जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं, दोनों चीजें अनएंडिंग है, उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। इसलिए शिव को निराकार कहा गया है, इसलिए शिव को ध्यान ज्ञान सारी चीजें शिव। शिव मीन्स जो है नहीं, जो हर जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है, वो शिव। और वही अ, हर चीज का क्रिएटर भी है। राइट। हमको सबसे ज्यादा, जब हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम जन्म लेते हैं ना, और जब हम ध्यान के साथ जुड़ते हैं, तो स्पेशली जो कायानापासना है, फिर विपश्यना है, फिर उसके बाद थर्ड आई का स्टेज आता है, फिर उसके बाद एस्ट्रल स्टेज आता है, ये सारे एक एक स्टेजेस है। और हर स्टेजेस का हमको टेक्निक सही तरीके से पता होना जरूरी है। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप अगर सबसे पहले अपने नाड़ियों को सही शुद्धि करके नाड़ियों को स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज द पार्ट, क्योंकि हमने ह्यूमन, इसलिए हमारे जो लोअर थ्री चक्रास है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। जब हम लोअर थ्री चक्रास के ऊपर काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बॉडी है वो स्ट्रांग इनफ हो जाता है कि ऊपर से अगर कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी आए तो हम उसको रिसीव कर सके। ओके। और अगर आउट ऑफ इग्नोरेंस में हमने बहुत, आउट ऑफ इग्नोरेंस पास्ट लाइफ की अपनी जो कहते हैं ना, अपना एक अ, साठा होता है ना, हमने जो साठा किया हुआ रहता है पास्ट लाइफ का, वो सारी चीजें हमको कभी कभी बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें हमको अवेलेबल करा देती है किसी। हम एस्ट्रल प्लेन में खुद से जाने लग जाते हैं, बचपन से ही हमको कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो हमारा सब पास्ट लाइफ का जो सारा कर्म किया होता रहता है, वो इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है। इधर एक ये रहता है, या फिर हम मेडिटेशन को, पर आना बना सती में हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी मैडम जो कह रहे थे कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी करनी है पर हमको डिटैच रहना है। हमको क्यों डिटैच रहना है माय डियर फ्रेंड? क्योंकि हमें तो पता है कि ये जो भी मीन्स हम ऑलरेडी इस जर्नी में भी पहुंच गए कि हम अगेन वननेस की तरफ जा रहे हैं, हम हमारे लाइट की तरफ वापस जा रहे हैं। ठीक है। हम हमारे ऑरा को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, हमारे कॉन्शियसनेस को और आगे और ऊपर उठाना चाहते हैं, ताकि हम वापस जाए। पहली बात तो ये कि हमको ये डिमांड नहीं करनी है ना, क्योंकि वो भी एक बंधन है। कल मैंने जब ये बात की थी, मैंने कहा था कि आप मत बोलो कि हमें ये चाहिए, अच्छा ध्यान चाहिए, बुरा ध्यान चाहिए। वो इसलिए कहा था क्योंकि किसी भी बंधन से रहोगे तो वो आपका ऑब्स्टेकल बन जाएगा। आप जितना फ्री रहोगे, जो कि एक भक्ति मार्ग है जिसको सरेंडर कहते हैं, जो जितना सरेंडर हो जाता है ना, आप किसके लिए सरेंडर हो वो मैटर नहीं करता। कि भाई वो विटर, आप अगर अपने काम के लिए भी सरेंडर हो जाओ ना 100%, तब भी आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हो, तब भी आप एनलाइटन, आप अपने उस कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो सकते हो। क्योंकि देखो, टेस्ला ने तो कभी कोई भक्ति कोई पूजा है, उसने अपने काम में 100% इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गए कि वो नंबर के साथ कनेक्ट हो जाते थे, उनके साथ डिलीवरी होना शुरू हो जाता था, उनको चैनलाइज होते थे बहुत सारे एस्ट्रल प्लेन से उनको मैसेजेस आते थे। राइट। तो दिस ऑल आर, एवरीथिंग इज पॉसिबल, पर हम किस चीज की खोज में? क्योंकि कैसा है ना, जैसे किसी को कभी, जैसे कल सूर्या सर बात कर रहे थे तो का बुरा लगा था कि सर ने कहा कि हम इन सब चीजों को नहीं मानते, और वो थोड़ा रूडली हुए थे। तो देखो, अगर आप सही तरीके से इस बात को समझोगे तो वो सही है। वो उन सब से पार जाना चाहते हैं, समझ में आ रहा है? उनका रास्ता अलग है, वो कहीं पे रुकना नहीं चाहते हैं। और आनापाना सती ये एकमात्र
मंत्र ऐसा, आप कोई भी योगा करो, योगा के जो 7 अष्टांग योग भी अगर आप लेते हो, तो 8वें स्टेज में आपको सांस के साथ बैठना ही है, क्योंकि वो आपको वो निर्वल, वो जो कहते हैं ना कि वो जो 7th प्लेन से कनेक्ट कराने वाला आनापानासती ही है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, आप एस्ट्रल प्लेन के गॉड गॉडेसेस, ड्यूअलिज्म, कृष्णा, बुद्धा, किसी से भी मिल लो, पर आप रुकोगे नहीं वहां पे, आप और आगे जाओगे, आप अपने सांस के साथ बने रहोगे, आप और आगे जाओगे और आगे जाओगे। और जब तक कि आप पूरी तरीके से अपने आप को कंप्लीट नहीं बना लेते तब तक, तो कंप्लीट नहीं बना लेते तब तक के यू विल बी इन टू दैट प्रोसेस। ओके। और इसीलिए ही इज राइट इन हिज प्ले, आपका खुद का एक्सपीरियंस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, आपके जो खुद के एक्सपीरियंसेस है वो भी सही है, उसके बारे में बात करते हैं आज हम। आज हमारा 4th प्लेन है, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल प्लेन। सो माय डियर फ्रेंड, 4th प्लेन इज अबाउट स्पिरिट वर्ल्ड। ठीक है, अभी हमारा स्पिरिट वर्ल्ड से शुरुआत हो रही है। अब स्पिरिट वर्ल्ड में क्या क्या है, और जो बात है डिटैचमेंट की, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है किसी के साथ डिटैच होने के लिए। एक बार आपको आपका लक्ष्य पता है, आपको पता है आप लाइट की तरफ, जर्नी की तरफ है, और ये जितने भी मेरे साथ है, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरा काम, मेरा पुरुषार्थ, ये सब, जब तक कि मैं इन सबको 100%, उनको मैं एज अ लाइट नहीं देखूंगा, उनको मैं अंडरस्टैंडिंग के लेवल तक नहीं जा, इंक्लूसिव। आप ना ये मत समझो कि हमको डिटैच होना है, हमको उनसे क्या बोलते हैं, हमको उनसे दूरी बनानी है। आप ये सोच को छोड़ के आप उनको इतना इन्वॉल्व कर लो, इतना इंक्लूसिव हो जाओ उनके लिए 100%, कि आप उनकी स्थिति को समझ सकते हो। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अगर आपकी बीवी आपका नहीं सुन रही है, तो वो क्यों नहीं सुन रही है। तो आपसे, आपको उसका बुरा लगना आपको छूट जाएगा। समझ में आ रहा है वो, मीन्स इतना डीपर अंडरस्टैंडिंग तक के डीपली इन्वॉल्व कर लो सबको, क्योंकि वो भी आपके साथ लाइट से ही आए हुए हैं। और जब तक कि अगर आपने उनका कुछ भी छोड़ा, समझ में आ रहा है ना, अगर हमने उनके साथ में कुछ भी अपने इच्छा के लिए, हमारा डिजायर है कि हमको लाइट को समझना है, हमारा डिजायर है कि हमको मेडिटेशन में डीपली जाना है, इसके चलते अगर हमने उन्हें इग्नोर किया, तो बिल्कुल मत समझिए माय डियर फ्रेंड कि आप लाइक आप आप कुछ मीन्स आपका फुलफिल होगा। क्योंकि कभी ना कभी व्हेन आप उस स्टेज पे जाओगे, सारी चीजों को रिवीव करोगे, जब सारी चीजें रिवाइज कराई जाती है, तो फिर अब आप वापस ही वापस लेके आते हो, खुद आप ही डिसाइड करते हो कि अरे मैंने मेरे बीवी का सुना नहीं, इस बार मुझे सुनना है, और फिर आप वापस वो चीज लेके आते हो, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए। तो इससे बेटर ये है कि कंप्लीटली 100% इन्वॉल्व हो जाओ। मैं आपको इस चीज की 100% गारंटी देती हूँ कि पहले तो आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा, और दूसरा, वो खुद आपको, आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे। वंस उनको ये समझ में आ गया ना, चाहे कोई भी हो, वंस उनको ये समझ में आ गया कि आप उनके लिए है, आप उनसे दूर नहीं भाग रहे, तो वो आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, वो आपकी तरफ से बात करना शुरू करेंगे, नहीं नहीं उनका मेडिटेशन है, उनका ये है। समझ में आ रहा है, क्योंकि उनको कुछ अच्छा, उनको आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उससे उन्हें प्यार मिल रहा है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, और आपको बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि आपको पता है कि जो वो इंसान कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप डिटैच हो जाओगे। और अगर उतनी अंडरस्टैंडिंग हम में नहीं आई है माय डियर फ्रेंड, स्टिल आप ये सोच सकते हो कि हम सब एक लाइट से आए हैं, है, हम सब एक ही लाइट है, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये जो भी हो रहा है उसका कुछ रीजन है जो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आप को मेडिटेशन में रखूंगा। मीन्स मेरा पाथ है अभी अपने आप को सेंट्रल करना, अपने आप को वननेस की तरफ लेके जाना, अपने आप को प्योर पोटेशियो के साथ विलीन करना। तो मैं इन सब चीजों को अपने साथ कनेक्ट करके अपने ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी।
दैट्स इट। सो आप इतना बहुत ज्यादा उसको ये मत सोचिए कि मुझे अपेक्षा नहीं करनी है या फिर डिटैच होना है। दिस इज दिस इज द ट्रू मीन्स, ये तो सही बात है, बट उसका सिर्फ एक तरीका डिटैच होने का। और एक लास्ट में बताती हूँ फोर्थ प्लेन खत्म होने के बाद। ओके, सो द फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द रियम ऑफ द स्पिरिट। ओके, हमारा ये जो फोर्थ प्लेन है वो स्पिरिट का realm। और जहाँ पे जो एग्जिस्ट करते हैं इस फोर्थ प्लेन में, देखो हम सिर्फ प्लेन बोल रहे तो हमको ऐसा लग रहा है कि भाई इट्स जस्ट लाइक एक के ऊपर दूसरा होगा, दूसरे के ऊपर तीसरा होगा। इट इज लाइक समथिंग, और जो बहुत वास्ट है। ऐसा नहीं है कि जितना सेंटेंस में ये कंप्लीट हो रहा है उतना ही उसकी स्पेस है। इन सब चीजों का जो एरिया है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, और फोर्थ प्लेन, तो ये आप विजुअलाइज मत करना कि फोर्थ प्लेन यहाँ से यहाँ तक होगा, ऐसा नहीं है। ये सब मर्ज है एक दूसरे में, बट एक अपने सुविधा के लिए इस चीज को बनाया गया है। द फोर्थ प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस इज द रियम ऑफ द स्पिरिट। ओके, फिर एक नया वर्ल्ड शुरू होता है माय डियर फ्रेंड। हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक से हम प्रोटीन्स में, और अब होता है जिसमें ये जितने भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो छूट जाते हैं। उसके ऊपर का स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। इस स्पिरिट वर्ल्ड में जितने भी आफ्टर डेथ के लोग होते हैं, अपने एंसेस्टर्स होते हैं, वो इस स्पिरिट वर्ल्ड में वेट करते हैं ऑल्सो। ये जो होता है इस इसमें सबसे जो बिलीफ रहते हैं कि स्पिरिट फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ये नहीं है। एटलीस्ट वो फील या फिर टच स्मेल नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्टेज में जाने के बाद सबसे एक ही फीलिंग रहती है, वो रहती है लव की, कह सकते हो आप। नॉट एग्जैक्टली लव, बट देर इज अ फीलिंग ऑफ लाइटनेस। पूरा हल्का हो जाता है। जैसे हमको लगता है कि वो अभी भी किसी दुख में गए, किसी दर्द में है, अभी भी दुख और या दर्द में नहीं, वो उससे छूट जाते हैं। वो सारा जितना अपना बॉडी है, वो सारी बॉडी यहाँ रह जाती है जितना, और सिर्फ एक, कह सकते हैं ना कि एक अपना जो कर्मा है, कर्मा की बैग लेके उस तरफ पहुंचते हैं। बट कंप्लीट लाइट, हाँ, उनको कोई पेन नहीं रहता है, बॉडी में कुछ नहीं रहता है, ये समझ में आ गया। और उसके बाद वहां पे जो भी चलता है, अभी तक के कुछ ना कुछ मटेरियल था, बट वहां पे विदाउट मटेरियल रहता है। उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है मोस्टली वाइब्रेशंस रहते हैं, लाइट रहती है और एनर्जी रहती है। मेन इम्पोर्टेंट एवरीवेयर का जो बेसिक जो मॉलिक्यूल्स है, ये यही है। मीन्स इवन फॉर कार्बन मॉलिक्यूल्स में भी अगर बहुत डीपली जाया जाए तो वाइब्रेशन, लाइट और एनर्जी यही मेन इसे। बट कितना ग्रॉसली मीन्स कितना कंजेस्टेड, मीन्स कितना ज्यादा एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली, कितनी ज्यादा कनेक्टेड है। मीन्स कितने ज्यादा, अगर हम सर की लैंग्वेज में बोले जाए कि अगर हम कितने ज्यादा अटैच्ड है, जितना ज्यादा अटैच्ड है, इस लेवल पे फोर्थ प्लेन पे अटैचमेंट कम हो जाते हैं। ओके, वी आर नॉट दैट अटैच। अभी हम हर चीज से इतना ज्यादा अटैच्ड है, अपनी बॉडी को वाइब्रेशन, लाइट और एनर्जी ही है। पर इसको बॉडी में बना के रखने के लिए सेल्स को इतना जुड़ 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 के रहना पड़ता है स्ट्रांगली। तो बीइंग ह्यूमन हमको बन के रहना ही पड़ता है। अगर हमने उसके लॉस से ऊपर जाने की कोशिश करे तो हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, सो इसीलिए अ, आप जो कह रहे हैं कि हमको नहीं अटैच होना है, कर रहना पड़ेगा अटैच, नहीं तो फिर हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाना शुरू हो जाएंगे। ओके, देन उसके बाद तो हमारा इम्पोर्टेंट आता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड ये है कि ये जो वर्ल्ड है ना, इसमें गॉडेसेस के भी जो रिचुअल्स किए जाते हैं इस वर्ल्ड से, फोर्थ प्लेन से कनेक्टेड है। ओके, तो जितने भी हम कहते हैं कि हम गॉडेस के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी को मिस किसी को अपनी कुल देवी नजर आती है, किसी को अपने इनका मैसेजेस आता है, वो जो है वो इस
प्लेन से होता है, फोर्थ प्लेन, हमेशा याद रखना, ओके। तो जब, इसका मतलब क्या है कि हम किसी ऑब्लिगेशंस में होते हैं, क्योंकि गॉडेसेस के साथ अगर कनेक्ट होना है तो रिचुअल्स आ गए, रिचुअल्स आ गए, तो जो उन्होंने कहा है, मीन्स जैसे उनके लिए उनको प्रसन्न करना रहता है, वो हमको रिचुअल्स करने होते हैं। जब हम रिचुअल्स करते हैं तो हम इस प्लेन से, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं, और वो हमको हेल्प करते हैं काफी हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ऑल्सो इसमें हीलर्स भी कनेक्ट होते हैं, बट इस प्लेन का प्रॉब्लम क्या है पता है, फोर्थ प्लेन का, कि इसके साथ जो हीलर्स, मेडिसिन वाले या फिर शामन्स लोग कनेक्ट होते हैं, मोस्टली अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होके हीलिंग करने के लिए, और जितने भी स्पिरिट्स हैं उनके साथ हीलिंग करने के लिए, और हर्ब्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए, इस वर्ड्स के साथ वो कनेक्ट होते हैं। ऑल्सो एनिमल की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस फोर्थ प्लेन में जाती है, ओके। इसलिए जितने भी एनिमल कम्युनिकेटर है, वो बताते हैं कि उनको पता रहता है, जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनको पता रहता है कि वो कब वापस बर्थ लेने वाले हैं, या फिर उनके, और इसी बिकॉज वो इस प्लेन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम एक्सेस कर सकते हैं अगर हमने इस प्लेन को ओपन अप कर दिया अपने कॉन्शियस लेवल पे। और हम एक टेस्ट करेंगे, एनर्जी टेस्ट, जिससे हमको पता चलेगा कि क्या हम इस प्लेन के साथ कनेक्टेड है क्या। टू बी फ्रैंकली, इसको भी ड्यूअलिज्म का ही अभी तक है, हम ड्यूअलिज्म में ही है, फोर्थ प्लेन में है तो अभी भी हम गुड और बैड को मानते हैं, गॉड एंड एविल को मान रहे हैं, ठीक है। इस प्लेन में भी अभी तक के हम मर्ज नहीं हुए हैं, ओके, ऑल दैट इज के साथ। नो डाउट हम इससे बहुत बहुत ग्रेट थिंग्स ये कर सकते हैं, बट अभी जैसे इस इरा में हमने वापस जब जन्म लिया है, तो हम सब भूल जाते हैं। हम अगर इवन इफ हम कोई शामन होंगे, कोई हीलर होंगे, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है माय डियर फ्रेंड पता है, कि ये जो प्लेन है ना, इसके कुछ ऑब्लिगेशंस है, और इसके ऑब्लिगेशन इतने स्ट्रेंज है ना, पर हम सब को रिलेट करेंगे इसके साथ। आई एक्चुअली, जब मैं बताऊंगी तब आपको समझेगा। अगर हम इस प्लेन के साथ कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ होता है कि हम दूसरों का सिकनेस, ठीक है, दूसरों का सिकनेस अपने आप अपने ऊपर आ जाता है, और वो एक ऑब्लिगेशन है इस प्लेन का, कि जब आप अपने ऊपर लेते हो तभी हम आप उसके सिकनेस को गेट रिड कर सकते हो, मीन्स उसको पूरा तरीके से डिसॉल्व कर सकते हो। सेवेंथ प्लेन के हीलर, सॉरी फोर्थ प्लेन के हीलर्स ऑटोमेटिकली इस फेज से गुजरते हैं। ऑल्सो अगर आप फोर्थ प्लेन में हैं तो आप ये भी फील कर सकते हैं कि कि आप मनी को ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, आप कहें कि मनी डेविल है, या फिर मनी लालच है, इन सब चीजों को मानेंगे, और चाहेंगे कि अगर कोई फेस, कोई अगर गिफ्ट या फिर इस तरीके से कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो ठीक है, मिस उसने खुशी से कुछ दे दिया तो सही है। अदरवाइज आप ऑटोमेटिकली आप इस फीलिंग में रहेंगे। ऑल्सो सेल्फ सेक्रीफाइस की फीलिंग रहती है फोर्थ प्लेन से कनेक्टेड जो रहते हैं, एज वेल एज आपको लगता है कि अगर हमको एंसेस्टर्स के साथ जो है, एंसेस्टर्स ने जितने भी बैड कर्मास किए हैं उससे हमको रिलीज करना है, तो हमको सफर करना ही पड़ेगा, ओके। फोर्थ प्लेन में एग्जिस्टेंस के लिए देखो, जितने भी इनिशिएशंस होते हैं ना, अगर हमने कहीं पे सुना है इनिशिएशन ये वर्ड, हमने कहते हुए सुना है कि गुरु ने इनिशिएट किया है या फिर इन्होंने इनिशिएट किया है, तो जब गुरु इनिशिएट करता है ना, तो आपको इस प्लेन के साथ कनेक्ट करता है, इस प्लेन से एनर्जी का एक्सेस आपको आना शुरू होता है फोर्थ प्लेन से, ओके। देन और इनिशिएशन, ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इनिशिएशन इज लाइक लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप अपने फिजिकल बॉडी से
स्पिरिट बॉडी में जाते हो, ठीक है। इट इज लाइक लिटिल डेथ, उसको हम इनिशिएशन कह सकते हैं। ओके। और फोर्थ और फिफ्थ प्लेन है ना, ये एक्चुअली मैंने जो बताया कि जो थोड़ा ड्यूअलिज्म की तरफ है, बट सॉरी, हाँ, ऑल्सो वो हमको ऐसा फील कराता है कि हम कुछ तो स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है सबसे। anyway, हम दिखाएंगे नहीं कि हम स्पेशल नहीं है करके, लाइक यू नो हम ऐसे दिखाएंगे कि हम सबको वननेस में देख रहे हैं, या फिर हम ऐसे दिखाएंगे कि मीन्स कि सब म- कह रहे हैं ना, बट अंदर से हमको ऐसा लगेगा कि नहीं, सबने हमको हमारी पूजा करनी चाहिए, हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप इस प्लेन में ड्वेल कर रहे हो, तो ये थॉट्स आपके साथ 100% रहेंगे माय डियर फ्रेंड। इसीलिए सी ये सारी चीजें बताना नहीं जरूरी है, पर बता इसीलिए रही हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठे और कोई भी एक्सपीरियंस हो, तो जस्ट उसको जस्ट एक दृष्टि भावना में होता है ना, एक दृष्टा के साथ एक विटनेस के समान देखे और लेट गो करे। ओके। क्योंकि दिस इज अ बंधन, ये एक बंधन ही है। क्योंकि नो डाउट इस वाले जो फेज में हमें बहुत लर्निंग मिलती है, बहुत ज्यादा लर्निंग मिलती है। ये फेज जो अपने एंसेस्टर्स के लिए है, क्योंकि उनको उनके पास्ट लाइफ दिखाए जाते हैं, उनके सारे लाइफ दिखाए जाते हैं। तो इस लाइफ में हीलिंग भी, इस प्लेन में हीलिंग होती है अपने एंसेस्टर्स की। कोई चॉइस करता है कि वहीं पे रह के हील होना, कोई चॉइस करता है कि वापस अर्थ में आके इनकारनेट होके हील होना। तो ये प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है अदरवाइज स्पिरिट में जाने के बाद। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज कि ये एक बंधन ही है, ये पूरी मुक्ति नहीं है। ओके। देन उसके बाद है जो शामन्स रहते हैं, वो इस प्लेन से कनेक्टेड होते हैं। ओके। कौन कौन इस प्लेन में अटक जाते हैं? जो बिलीव करते हैं कि लाइट होता ही नहीं है ना, कोई ऐसे डिवाइन नहीं है, कुछ लाइट नहीं है, वो इस वर्ल्ड में अटक जाते हैं। किसी ने सुसाइड की होती है, कमिटेड, और जो ट्रॉमेटिक डेथ होते हैं वो इसमें रहते हैं। जो नेटिव अमेरिकन्स रहते हैं, देखो नेटिव अमेरिकन्स अपने स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, राइट। और वो उनके साथ कनेक्ट होके ही हीलिंग वगैरह करते हैं। उनके पास बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक्स होती है स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने, मैसेजेस पास ऑन करने, उनको काफी नॉलेज रहता है कि कब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। तो वो सब बिकॉज वो इस प्लेन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये प्लेन कितना वास्ट है। ओके। अच्छा, मैं एक एक्सरसाइज करा रही हूँ एवरीबॉडी, आपके लेफ्ट जो हैंड है उसका थंब और उसका फिंगर, उसको एक साथ टच करो। अगर हो जाता है तो प्लीज मुझे साइन दो। ठीक है, लेफ्ट जो हम योग मुद्रा जो देते हैं ना, उस तरीके की। मैंने एक्चुअली पढ़ रही हूँ, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए। हाँ मैडम, जो चित मुद्रा बोलते थे वो ऐसा मुद्रा। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस। अभी जो दूसरी फिंगर है ना, आपकी हाथ हम्म। दूसरे हाथ का जो दूसरा फिंगर है ना, उसकी योग मुद्रा नहीं करनी है। उसका जो इंडेक्स फिंगर है ना, हम्म। इंडेक्स फिंगर कौन सी है सबकी? हाँ, इंडेक्स 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 फिंगर। इंडेक्स फिंगर को क्या बोलते हैं जिससे हम, दूसरा वर्ड क्या है इंडेक्स फिंगर के लिए? शुभ लक्ष्मी मैम बताइए ना। हाँ, इंडेक्स राइट। फिंगर तर्जनी बोलते थे मैडम। तर्जनी नहीं मैडम, तर्जनी तो लास्ट होती है। नहीं, ओके। होती है। मैडम आप सही बता रहे हो, मैडम का फिंगर देखो, इंडेक्स फिंगर, हाँ, शुभ लक्ष्मी मैम जैसे कर रहे हैं ना वैसे करना है। मैं लास्ट वो तो दूसरे कनिष्का होती है मैम। अच्छा जी, ओके। तर्जनी सबका मैडम, ये ज्येष्ठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्ठा।
ओके मैम। बोले तो ठीक ये है। है तर्जनी। अच्छा ये ओके, मैंने कुछ और पढ़ा था एंड ठीक है, ये तर्जनी हो गई मैडम। और फिर आपने वो जो योग मुद्रा की है वो दिखाई है, दूसरे हाथ की योग मुद्रा दिखाई है, दूसरे हाथ की। हाँ वैसे, अब इस तर्जनी को दूसरे हाथ के योग मुद्रा में डालिए, सिर्फ तर्जनी को डालिए। हाँ, ये एनर्जी टेस्ट है हमारी, ओके, सभी के लिए। हम देखते हैं कि ओके। कौन कौन इस फोर्थ प्लेन के साथ कनेक्टेड है। पूरा अंदर डालिए, पूरा उंगली पूरा अंदर डालिए। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ, अगर वो बोलने के बाद आपकी ये उंगली वहां से बाहर निकल रही है, तो इट मीन्स कि आप फ्री है। और अगर नहीं निकल रही है, इट मीन्स कि आप उस प्लेन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। ओके। हम्म। अब मैं, अब आपको कहना है अपने आप को, यस वेरी नाइस, आई कैन सी यू मैम, वेरी गुड। क्या आप सोचते हैं, मैं सोचती हूँ कि सीखने के लिए सफर करना जरूरी है, ये बात आपने सोचा। और अब आप सिर्फ मैं जो बोल रही हूँ वो मन में बोले और उंगली को बाहर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। मैं हाँ, सोचती हूँ कि मैं सीखने के लिए सफर करना, सफर मीन्स बहुत कष्ट झेलना जरूरी है। अब उंगली बाहर निकाल के देखिए, निकल रही है? वैसे नहीं, वो जो थंब और इंडेक्स फिंगर है उसको, उस उसके पार, हम्म, उससे उस, हाँ, ये निकालिए मैडम। वहां से बाहर निकालिए। हाँ, वहां से बाहर निकालिए। निकल रही है कि नहीं निकल रही है? ये मैडम। नहीं निकल रही है। हाँ हाँ। रेजिस्टेंस तो मैडम आप ऐसा सोचते हैं, ठीक है, मैडम सेकंड तो। ये रुक गया, नहीं निकल आ रही है मैडम। हाँ, तो आप फोर्थ प्लेन के साथ कनेक्टेड है। और आप अच्छा। ऐसा सोच, मीन्स इसका मतलब कि आप फोर्थ प्लेन तक के आपका ऑरा बढ़ चुका है। बट हाँ। आपको इस थॉट पैटर्न को चेंज करना है, वो भी मैं बताती हूँ। उसके ओके बाद मैडम। सेकंड थॉट पैटर्न है कि मुझे बहुत मुश्किल से, मुझे हार्ड वे से ही मुझे पढ़ना आता है, ये लिखो। वापस ये वाली भी टेस्ट करो। ओके। 5 अफर्मेशन है, ओके, 5 अफर्मेशन है। 5 अफर्मेशन हम चेक करेंगे सेम वे से, इंडेक्स ओके फिंगर ओके में मैडम। डालो। नहीं नहीं, हाँ वैसे ही, लाइक इंडेक्स फिंगर वो योग मुद्रा के अंदर डालो, हाँ हाँ वैसे ही जैसे फर्स्ट टेस्ट किया था। ओके, अभी सेकेंड अफर्मेशन है, आई लर्न हाँ। द हार्ड वे। मैं हार्ड वे से सीखती हूँ। अब निकल रही है, देखिए बाहर। आ गया। हाँ, ये नहीं आप सोचते। से थर्ड है अफर्मेशन है, आई एम एक्सपेक्टेड टू सफर। आई एम हम्म। एक्सपेक्टेड टू सफर, इसके लिए निकल रही है। आया, वो नहीं आया मैडम, नहीं आ रहा है, वो टाइट होके चेन जैसे रुक गया। हाँ ओके। फोर्थ है, द मोर आई सफर द क्लोजर आई बिकम टू गॉड। जितना ज्यादा मैं सफर करूंगी उतना ज्यादा मैं परमेश्वर के करीब रहूंगी। आगे परमेश्वर निकल रहा है कि के। नहीं? नहीं मैडम। थोड़ा थोड़ा ओ, लाइट लाइट खुला हो रही है वो दो अंगूठी। वो योग मुद्रा का हम्म। अंगूठी। मगर कितना प्रेस करने से भी हम्म। देखो, मैं प्रेस किया भी नहीं आ रहे। ओके, देन अंगूठी सिक्स्थ का है कि खुला आई हैव टू ग्रो। और ये अंगूठी का जॉइंट खुला हुआ, मगर अंगूठी नहीं आ रही है, कितना मैं प्रेस कर रही हूँ। वो बाहर नहीं। हम्म। हाँ राइट। आई हैव टू गो, लास्ट वाला, आई हैव टू गो थ्रू डेथ डोर और डाई टू ग्रो स्पिरिचुअली, मीन्स मुझे डेड डोर तक के जाना पड़ेगा स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए। क्या आप इस बात को मानते हैं? मीन्स क्या ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है? आई हैव टू गो थ्रू टू दैट डोर टू डाई टू ग्रो स्पिरिचुअली। क्या आपको मरना पड़ेगा स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए? आप इस चीज को मानते हैं? निकल रहा है नहीं निकल रहा निकल रहे मैडम, निकल रहे, स्लो स्लो निकल रहे। है? ओके, हमको अफर्म क्या करना है, तो निकल सबको गया, अपना निकल स्टेट। गया। ऐसा 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 गुड गुड, देखिए, निकल गया। गुड गुड। हमको अफर्म क्या करना है, आई लर्न विदाउट सफरिंग, आई लर्न फ्रॉम द क्रिएटर, आई लर्न विथ ईज एंड फ्रीडम। ठीक है,
I know the definition of dedication from the creator of all that is. जब हम डेडिकेशन को समझते हैं क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ ऑल दैट इज, तो ऑटोमेटिकली हम सफरिंग से परे हो जाते हैं. आई एम ऑलवेज कनेक्टेड टू द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज. आई ग्रो करेक्ट। स्पिरिचुअली थ्रू द क्रिएटर ऑफ ऑल दैट इज. मैं डायरेक्टली ऑल दैट इज के साथ कनेक्टेड हूँ. मैं किसी भी सफरिंग को मैं मैं सारी चीजों को विदाउट सफरिंग से सीखने के लिए खुद को ओपन अप करता हूँ. दिस इज द थिंग माय डियर फ्रेंड. ये अफर्मेशन मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी. तो जस्ट यू हैव टू रिपीट जितना जितना स्ट्रॉन्ग जिस जिस थॉट प्रोसेस के लिए आया है, प्लीज चेंज दैट थॉट प्रोसेस. ऑटोमेटिकली आप डुअलिज्म से बाहर निकलना शुरू हो जाओगे. ओके। Any question? This is the fourth plane in very short way. Love वेरी you नाइस, all. वेरी नाइस। हम्म. ये जैसे सी मुझे ये सब न्यू क्लास, न्यू मैटर जैसे मालूम हुआ मैडम, बहुत अच्छा लगा। और हमारा हम्म. सुमित्रा मैडम, सुमित्रा मैडम, हाँ सर बोलिए सर। सर आईफोन बोलिए सर प्लीज। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो। आज अरुंधति मैम है. हाँ हाँ जी मैडम जी नमस्कार। हेलो। नमस्ते नमस्ते सर. हेलो नमस्ते. हेलो। नमस्ते सर. हाँ जी नमस्कार। हाँ जी। पहले तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि मुझे, मैं कल एडम को बोला था कि इनका लेक्चर होना चाहिए डॉक्टर साहब का। एक्चुअली से हाँ, देखो आपकी विश पूरी हुई है ना. पर इतनी जल्दी हो जाएगी ये मैं सोच नहीं सकता था। देखो पर मुझे जिस टॉपिक के ऊपर सच में आपके साथ कनेक्ट होना था, इतनी वो इतनी सुमित्रा मैम जल्दी ने का दे दिया. मुझे वो नहीं था। इसमें आपने लव का टॉपिक पकड़ा था कि परमात्मा को लव ही चाहिए। हम्म. लव एनर्जी। हम्म. राइट. उसमें ये लव का मतलब ये है, लव नहीं है सेल्फिशनेस, लव लव ही परमात्मा के साथ जोड़ेगा, यस. जिसमें 100. हमारा कोई स्वार्थ ना हो तो। बिल्कुल 100%. मैं इस पे एज वेल ये एज अंकल, जहाँ जो है लव, लव का मीन सेल्फ। दोनों. देखो हेलो। जब हम सेल्फ लव करेंगे सर, आपको हेलो मेरी हेलो। आवाज आ रही है? हेलो. मैडम आ रहे मैडम। सेल्फनेस, सेल्फनेस देखो जहाँ सर. हमारा स्वार्थ कोई ना हो, वह हम्म. वही जहाँ स्वार्थ होगा तब को वहां प्रेम नहीं हम सकेंगे उसको। जहाँ हम प्रेम बोलेंगे वहां वो निस्वार्थ होगा, जी जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम कहलाएगा। जी राइट. जी, प्रेम और और प्यार और प्रेम में यही डिफरेंस होता है। जी। और उसका बराबर, प्यार और तो उसको different सिंपलीफाई. है। ये मैं और उसको क्लैरिफिकेशन सिंप चाहता, यही है ना हम्म. कि सेल्फ निस्वार्थ जो है प्रेम है वो ही परमात्मा के साथ जुड़ेगा। देखो अगर मैं आपको सच्ची बताऊं, तो बहुत सिंपली लो सर. आप ये बोलो कि मैं सेल्फ हुई नहीं, मैं सब कुछ ही मैं हूँ. ये बीवी भी मैं हूँ, एक ही लाइट से आ वो रहे हैं, उसमें जो लाइट है वो ही मैं हूँ. ये बच्चा नहीं भी नहीं, मैं हूँ, ये जो मेरा दुश्मन है ये भी वो, मैं वो, ही वो, हूँ. वो, वही मैडम, मैं उनसे, उन्होंने भी मुझे क्लैरिफाई किया है। वो अपने हम्म. मैडम जो आपके पहले चल रहे थे, आपने बोला था कि मैं बीच में हार्डर बन गई हूँ क्योंकि लेक्चर यूनिवर्सल का अच्छा चल रहा था। हम्म. आपने बोला था शुरू में ही, वो हमारी डिस्कशन यही चल रही थी। अगर हमारे विचार में पॉजिटिवनेस होगी, नेगेटिवनेस नहीं हम्म. होगी, तो हमें सब हम्म. परमात्मा दिखेंगे। बराबर. अगर हमको
परमात्मा दिखेंगे तो हम उनसे जुड़ गए, फिर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल हमको हमारे भीतर में नेगेटिवनेस को दूर करना है। अगर हमारे में 1% भी नेगेटिवनेस है तो वो हमें उससे दूर रखती है, उससे उसके साथ परमात्मा के साथ जोड़ने में दिक्कत आती है। नेगेटिवनेस को बिल्कुल हमने दूर करना, यही वो मैडम ने समझाया है कि नेगेटिवनेस को दूर करना है। वो मैं बिल्कुल उनकी थीम समझ, सही है। यही मे, अभी यही नेगेटिवनेस मेन क्या है? फार्मूला तो। नेगेटिवनेस सिर्फ 3 चीजें है। अगर मिस जड़ है, जी सारी नेगेटिविटी की 3 चीजें जड़ है, ठीक है? सबसे पहली जी फियर, है ना, जी डर। दूसरा है गिल्ट, हमें किसी चीज का गिल्ट रहता है कि हमसे ये हो गया वो हो गया, ठीक है? जी तीसरा है इम्पोर्टेंट, और ये कि हम इस ड्रामा में फंस जाते हैं, हम जिसको हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि पावर गेम या फिर लालच या फिर प्रूफ करना, है ना? जी ये 3 ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको हम एंगर भी कह सकते हैं। एंगर के जो बोलते हैं ना, एंगर से थोड़ा ऊपर जी एंशियसनेस आ जाता है, उसके थोड़ा ऊपर पावर गेम आ जाता है, मीन्स खुद को ईगो जो होता है। ये जो हाँ तीन जी चीजें हैं, 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो हमको उस परमात्मा, जो मैम ने कहा, सुमित्रा मैम ने, प्यार और जी प्रेम में से मिलाने से हमको दूर रखता है। जी वंस हमने, और यही 3 चीजें हैं माय डियर इ- फ्रेंड्स, इ- अगर आप इस चीजों के साथ कनेक्टेड हो बाय एनी चांस, और आपने, कहते हैं ना कि पहले आपको सारी शुद्धि करनी है, क्यों आनापानासती, उसका सिर्फ एक ही एक रीजन है कि आपके जहां जहां गांठें बनी हुई है, जो फियर के कारण है, गिल्ट के कारण है, अ, कर्मा, जो भी चीजें जिसके कारण गांठें बनी हुई है, जब वो पूरी डिसॉल्व हो जाती है ना, तो आप जी उस एनर्जी, जब 7th प्लेन आएगा ना, तो 7th प्लेन में 2 एनर्जीज रहती है। मीन्स जब हमारा नाड़ी खुलती है तो हम 2 लोगों से मिलते हैं। एक होता है जो नेगेटिव रहता है, एक होता है पॉजिटिव रहता है। तो अगर हम बीच में ही मिलने चले गए तो हम दोनों से मिलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से मिल रहे हैं, हम जी नेगेटिव से भी मिलने लग जाते हैं और पॉजिटिव से भी मिलने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमने फियर, गिल्ट और इन सब चीजों को पार नहीं किया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी हो रहा है उसको होने दो। जी और टू बी वेरी फ्रैंकली, थैंक यहाँ पे जितने भी महानुभाव है, सभी का मेडिटेशन सही चल रहा है, सभी सही तरीके से मेडिटेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये ये बात हम तो अभी आपसे सीख रहे हैं कि कैसे कम करना है। हम तो सीख रहे हैं, मित्रा मैडम से भी सीख रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ है, थ्रू आउट लाइफ में सीखने के ही काम है। वी हैव बिल्कुल, लर्न समथिंग ऑन एवरी। हम सभी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, और हम सब एक साथ सीखते रहेंगे, एक साथ एक दूसरे को सिखाएंगे। हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना? और हम जितने लोगों तक जी को सिखा सके वो जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा कॉन्शियस लाइट, डिवाइन लाइट की तरफ जाता है, जितने ज्यादा अपना सोल, क्योंकि आए तो वहां से ही है। ये जो हम 5th प्लेन में अटक जाते हैं या फिर 4th प्लेन में अटक जाते हैं, ये बिकॉज हम ड्रामा में अटकते हैं इसीलिए। अदरवाइज आए तो हम सब लोग ऑल दैट इज की क्रिएशन से। समझ में आ रहा है? जी तो हमको एक दूसरे को हेल्प करना है, हमको हमारे हेल्प हायर करना। पर्पस तक जाना जरूरी है। जी देखिए, हमको ऐसे समझ में आ रहा है, एक सिंपल सी बात बताती हूँ, हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि आज मोनाली बात करी और अरुंधति मैम या फिर शुभ लक्ष्मी मैम या फिर आप हमें सुन रहे हैं, हमको ऐसा समझ में आ रहा है, ये फिजिकली वर्चुअली दिख रहा है। बट हर एक की एनर्जी माय डियर फ्रेंड एज अ मास्टर यहाँ पे वर्क हो रही है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है मैं जो जी बोल रही हूँ वो आपका मास्टर मुझे बता रहा है। समझ में आया? आपके अंदर का जी मास्टर। तो इट इज नथिंग लाइक दैट कि मोनाली बात कर रही है, ठीक है? या फिर ये इट इज द वन, एवरीबडी हु इज सिटिंग हेयर, और हम जस्ट एक जी चर्चा कर रहे हैं। आज मेरे पास माइक है तो मैं आपके थ्रू, आपके हार्ट के थ्रू, आपके कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होके मैं उस शब्दों को यहाँ जी पे
सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, आई एम ओनली द मीडिएटर। ओके जी मैडम। ओके, थैंक्स मैडम, फिर कभी मिलेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू मैम, अच्छा लगा बहुत। लेकिन मैं थोड़ा आज डिप्रेस में हूँ, इसलिए ज्वाइन किया। कल मेरा भाई का वो गुजर गया है। कौन है तो, हाँ, प्रेशर स्ट्रोक हो गया। सुमित्रा मैम, ओके। मैडम? अरुंधति मैम, कैन वी हैव उसका 2 minutes का साइलेंस फॉर। हाँ, मेरा हाथ में चला गया। आप कुछ बोलना चाहती है अरुंधति जी, आप प्लीज बताइए। हाँ, आप आप अपने आप को दुखी मत कीजिए, देखिए। मैडम दुख मत कीजिए। अरुंधति मैडम, आई एम वेरी सॉरी। आप जो बोले कौन है मैडम आपका? मेरा भाई का वो भाई भाई? मिसेस भाई का का मिसेस वो वाइफ? आपका। आपका भाभी होंगे, भाउज होंगे? मेरी दी हूँ, दीदी, मेरा भाई का, छोटा भाई भाई छोटा? का। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। हाँ हाँ हाँ। और 42 इयर्स हुआ था वो। उनका एक लड़का है, क्लास 10 में है। ओके। तो उनका फट से प्रेशर स्ट्रोक हो गया। ओहो। मैं ले गया था, हाथ में बच गया। ओह भगवान। आपके आपके खुद के छोटे भाई अरुंधति जी? चाचा का लड़का। और लेकिन मेरा से लगाव ज्यादा था। दोपहर तक मेरा साथ बात किया, मुझे बुलाया गया था। कुछ कुछ आज हम लोग को कुछ पूजा कर, उसका लिए सामान वगैरह मेरा साथ ये करा था। वो खुद जाके पूजा का सामान भी लेके आया 3 बजे। उसका बस 5 बजे गुजर गया। आपके भाई का नाम क्या था, क्या है? उसका नाम था माइकल दास, इसका नाम था बॉबी महंत दास है। हम्म। अ, हम डेफिनेटली उनके आत्मा के लिए 2 मिनट की शांति रखते हैं हाँ अपने ग्रुप हाँ में। मैडम। हाँ हाँ, तब ठीक। आज मन अच्छा लगेगा बोल के आ गया मैं। कल तो नहीं सका। ठीक है मैडम, उनका अमर आत्मा का शांति देंगे भगवान। ओम शांति। हम्म, अरुंधति जी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सब सही हो जाएगा। वो ठीक है टूवर्ड्स मैडम। लाइट, टूवर्ड्स लाइट के लिए हम जरूर प्रार्थना करेंगे। आप भी जब हाँ मेडिटेशन में बैठे, आप उनको टूवर्ड्स लाइट हाँ में भी। हम्म, हाँ, एनर्जी पूरा फॉर्म हो रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा हाथ में चला गया ना, इसलिए मुझे मैंने थोड़ा तकलीफ हो रहा है।
मेडिटेटर के हाथ में गया है। मीन्स जीवन मृत्यु हाँ डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि हम सब हाँ भी हाँ एनर्जी वाइब्रेशन है, बट हम एक शरीर में है, बहुत अटैच्ड है अपने सेल्स। वो भी अभी भी शरीर में है, पर उनके सेल्स अभी वाइब्रेशन है, वो और वास्ट हो गए। हम्म, वो है, और वो आपके साथ रहेंगे कनेक्टेड। बस हाँ पानी भी वगैरह भी पानी भी पिला दिया मैं उस समय। मैंने मुझे मालूम हो गया था मैंने जाएगा अभी तो पानी लेके वहाँ उसका यहाँ भी दे दिया सिर पे और फिर मुख में भी दे दिया पानी में। उस समय मुझे पकड़ के रखा था, छोड़ दिया मुझे। मीन्स आपका जो लास्ट कर्मा था वो कंप्लीट हो हाँ गया उनके साथ का। उन्हें जो चाहिए था जाते वक्त, एक जो रहता है ना डिवाइन वाटर, वो भी एक मेडिटेटर के हाथ से वो उनको मिला। वो हाँ एज इक्वल टू गंगा जल है। हाँ अरुंधति जी, बहुत शांति महसूस हो रही है उनके फील्ड में अभी। आप टेंशन मत लीजिए। ठीक। आपके एनवायरनमेंट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है अभी, बट उनके फील्ड में शांति है। हम्म, मुझे बार बार मैंने उसका आवाज आ रहा है ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब हो कान हम्म, में। कोई नहीं, आप मेडिटेशन में बने रहे, द बेस्ट थिंग है ना। शुभ लक्ष्मी मैम, हाँ मैम। हाँ सुमित्रा मैम, मैम यस मैम। आप मेडिटेशन ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। किसी को याद ना करते हुए सिर्फ आप मेडिटेशन के ही उस इसमें रहे, क्रिया में रहे। उनका उतना ही यात्रा अपना तय करना था उन्होंने, और उतना ही एक्सेप्ट हाँ करके आए थे वो। इतनी इसलिए अरुंधति जी, यहाँ पे हम आने से पहले ही तय कर लेते हैं कि हमें कितना यात्रा करना है, कितना उसमें लेना है। तो ये हम्म सब हमें उतना ही कंप्लीट करना है, इससे ज्यादा एक और कम एक नहीं मिलता है। हम्म और यहाँ पे ये तो मृत्यु लोक ही है, यहाँ पे जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फकीर हो, जो भी होगा सभी को जाना है। हाँ और यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि ये मतलब डेथ तो मृत्यु ही आरंभ है। यहाँ से ये शरीर छोड़ा है, जस्ट लाइक एक कपड़ा चेंज करता है हम लोग, उसी तरह से वो हम्म किसी दूसरी बॉडी में चला गया। और खाली वो ये शरीर छोड़ा है, आत्मा हाँ कभी ना मरता है ना। वो पता है। तो अब उसकी आत्मा को यही सोचिए कि भाई आत्मा तो उसका है ही ना, और आपको भी उसी से हाँ प्यार जो था वो आत्मा से ही था। शरीर से रहता तो शरीर तो आपके पास ही था ना, उसको क्यों शमशान घाट लेके गया। हम्म तो इसलिए अपना थोड़ा वो कहते हैं, साथ रहते हैं तो होता है। ह्यूमन ह्यूमन बीइंग का नेचर है इस तरह से अटैचमेंट लगाने का। पर हम्म, धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल कीजिए। क्या और बात। यही सब। जी। थैंक यू मोनाली जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने दी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। थैंक। ओके मैम। समझ कोई किसी का कोई सवाल है तो बोलिए मास्टर। नहीं तो शोभा जी आप कंक्लूड कर दीजिए। ओके मैडम। थैंक हम्म, यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू, फॉरगिव मी, सॉरी, थैंक यू मैम। शुभ रात्रि। यस हमारे मैम, सब प्यारी दोस्तों, प्यारी गॉड, डियर फ्रेंड, सबको शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। फिर शुभ मिले मंडे। अरुंधति मैम, या टेक केयर मैम। रात्रि। नमस्ते एवरीबॉडी।